नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। अगर आप भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज की स्टोरी आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि ये नेताजी से जुड़े हुए कठोर सच हैं जो हमसे हमेशा छिपाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। अगर बात उनके परिवार की करें तो उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रख्यात वकील और उनकी माता प्रभावती देवी सती और धार्मिक महिला थी। अब बढ़ते हैं आगे। प्रभावती और जानकी नाथ की कुल 14 संतान थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पर थे। ये जानकारी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आजकल कुछ लोग धर्म विशेष पर आबादी बढ़ाने का दोष मढ़ने लगते हैं, जबकि आबादी कम शिक्षा का एक कारण हो सकता है जो उस समय हिंदुस्तान में था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ने में बेहद तेज थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम और स्नातक में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब बात करते हैं 1999 यानी कि 1919 की, जब नेताजी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने इंग्लैंड गए। उन्होंने इसके लिए 1920 में आवेदन किया। नेताजी को न केवल इसमें सफलता मिली बल्कि उन्होंने इसमें चौथा स्थान भी हासिल किया। उन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा में इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो जलियांवाला कांड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी से के संपर्क में आए। उस समय गांधी जी ने कांग्रेस का गठन किया था। नेताजी भी इसमें शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देश के अनुसार उन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। नेताजी ने चित्तरंजन दास को बाद में अपना राजनीतिक गुरु भी बताया। नेताजी पहले से ही होशियार थे और उनके जज्बे की वजह से वो जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 यानी कि 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, कोलकाता में हुआ और इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। उस समय गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं नेताजी और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज्य से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1930 के सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान नेताजी के गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई। नेताजी ने इसका विरोध किया और सिविल डिसओबीडियंस को रोकने के फैसले से भी नेताजी खुश नहीं थे। सुभाष जी को जल्द ही बंगाल अधिवेशन के तहत जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उन्हें करीब 1 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। बाद में बीमारी की वजह से उन्हें रिहा करना पड़ा। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहां पर उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर प्रतिबंध लगा था। इसके बाद भी वो भारत आए, जिसकी वजह से उन्हें फिर से 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस 7 राज्यों में सत्ता में आई। इसके बाद नेताजी को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद नेताजी को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष चुना गया। अपने कार्यकाल के दौरान नेताजी ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 में दोबारा नेताजी के अध्यक्ष चुन लिया गया। नेताजी का मुकाबला सीतारामैया से था, जिनको गांधी जी का पूर्ण समर्थन था। इसके बावजूद नेताजी 203 मत से विजयी रहे। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडराने लगे और सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। नेताजी के इस रवैये का विरोध गांधी जी समेत कई अन्य राज्य कांग्रेस के नेताओं ने भी किया, जिसके चलते नेताजी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जो भारत के संसाधन का प्रयोग किया, इसका विरोध नेताजी ने किया, जिसका समर्थन पूरा देश कर रहा था और नेताजी सभी लोगों के चहीते बने जा रहे थे। इसीलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नजरबंद रखा गया। 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हुए और वो अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी से गुहार लगाई अंग्रेजों को भारत से निकालने की। जैसा कि आपको बता दें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। इसी वजह से जर्मनी ने
नेताजी की बात मान ली 1943 यानी कि 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूरी एशिया पहुंचकर उन्होंने रासबिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार के बाद नेताजी का सपना पूरा नहीं हो सका। नेताजी की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु इस दुर्घटना का कोई भी साक्ष्य नहीं है। नेताजी की मौत आज भी विवादों के घेरे में है। अगर आप में से किसी को भी इसका सच पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं इस जानकारी को आगे तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच इस पूरी सच्ची कहानी को सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।